बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूस इन द किचन में आज एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है होममेड सोहन हलवे की रेसिपी या टिक्की वाला सोहन हलवे की रेसिपी। ज़बरदस्त सी रेसिपी है और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाएंगी और टाइम भी इतना ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होगा और ये घर में इतनी आसानी से बन जाएंगे ना कि बस आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप हमेशा ही इसे घर में बनाएंगे। और इसके साथ ही चैनल पर जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो सबसे पहले ये मैंने देखे मोल्ड ले लिए हैं, ये मेरे पास थे। इस तरीके से आपके पास अगर ये हो तो आप इसको, या फिर आपके पास कोई कटोरियाँ हो छोटी छोटी तो उसके अंदर इस तरीके से देखें मैंने ये घी लगा रही हूँ इसके अंदर, ताकि हमारे ये जो हलवा जब इसके अंदर जमाए तो आसानी से बाहर आ जाए। तो ये देखिए पहले तो अच्छी तरीके से मैं फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश हो तो ब्रश की मदद से, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर की मदद से आप इसे लगा लें। तो सारों में मोल्ड में मैंने इस तरीके से घी लगा दिया है और अब इसके अंदर मैं खोपरा ले लिया मैंने और बादाम को बीच से कट कर लिया था और उसको उल्टा करके इस तरीके से लगा रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश काजू कुछ भी आपके पास हो आप उसे लगाएं, इसमें अच्छे लगते हैं। अच्छी तरीके से इसके अंदर देखें मैं रख दूँगी इसको, बादाम को भी और खोपरे को भी अच्छे से सेटिंग करके मैंने इसके अंदर ये रख दिया है। और इसके बाद जो है मेरे पास चारों मगज़ हैं तो मैं वो भी इसके अंदर डालूँगी। अगर आपके पास हो तो आप इसे डालें, वरना कोई मसला नहीं है, आपके पास जो हो आप वो उसको ही इस्तेमाल कर लें। तो ये देखें बस मैं इनको 4 से 5 एक थे उसमें आराम से डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर लग जाए। और ये काम आपने पहले ही करना है क्योंकि जब हमने हलवा बनाना है तो उसके बाद जो है ना वो उसे हमने फ़ौरन ही इनके अंदर जमाना है, क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाता है। तो इसको पहले बना के हमने साइड करना है। और अब एक बाउल लेना है, उसके अंदर मैंने ले लिया है ये मैदा, अच्छे से इसको मैंने छान लिया था। उसके बाद इसको चमचे की मदद से मैंने नाप के मेजरमेंट करके इसके अंदर 5 खाने के चम्मच ये मैंने मैदा ले लिया है और इसी क्वांटिटी के हिसाब से ये सूखा दूध ले लिया है। ये भी देखें मैंने इसी क्वांटिटी के हिसाब से इसको भी मैंने 5 खाने के चम्मच ही लिए हैं। तो दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखनी है। इसके बाद हमने इलायची के पाउडर बना लिया है, उसके जो बीज होते हैं वो मैंने 3 इलायचियाँ ली, सब्ज़ी इलायची, उसके बीज निकाल के उसका बिल्कुल पाउडर बना लिया था, वो इसके अंदर डाल दिया। और इसको अच्छी तरीके से हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से एक जान हो जाए, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे साइड में और अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 4 खाने के चम्मच हम लेंगे घी। देसी घी हो, देसी घी या नॉर्मल घी हो, आपके पास जो भी हो आप ले लें। और उसके बाद 1 कप भर के आपने चीनी लेनी है और क्वांटिटी का आपने ख़याल रखना है, तो इसी क्वांटिटी से आपने बनाना है। तो बस अब इसको हमने लो फ्लेम पे हमने धीरे धीरे चमचा चलाते जाएं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट। तो आपने इसको अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं, इसको इस तरीके से मेल्ट करते जाएं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट नहीं करना है, वरना जो हमारा ये जो चीनी है मेल्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क कलर ले लेगी तो फिर इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। तो ये चीनी हमारी सारी देखें मेल्ट हो चुकी है और घी के साथ ही आपने मेल्ट करनी है इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारी चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने इसको चूल्हे पे से उतार लिया है, काउंटर पे रख लिया है और अब इसके अंदर दूध और मैदे का जो हमारा मिक्सर है थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। इकट्ठा एकदम से नहीं डालेंगे ताकि ना फिर उसको मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अच्छे से चमचा चलाते जाएं ताकि कोई लम्स ना रहे और ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। हमारी चीनी मेल्ट होने के बाद काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो इसलिए इसको हमने तो इसीलिए हमने इसको काउंटर पे रख के करना है। एक तो ये शीरा हमारा जो है ये काफ़ी गर्म होता है और उसके बाद जो है चूल्हा जो है हमारा वो भी काफ़ी देर तक हीट अप हो रहा होता है, उसकी वजह से हलवे का कलर ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको हलवे का कलर ख़राब नहीं करना है तो इसको काउंटर पे रख के ही करें और थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे, क्योंकि जब सारा एकदम से डाल देंगे तो ये फ़ौरन से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो ठंडी चीज़ जब इसके अंदर डालेंगे गरम में तो वो एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाएगा और फिर वो जमना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे से मिक्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छे से मिक्स करते जाएं। और ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ इससे अभी शेयर की है, तो आप इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छी सी रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ, घर में बनाएँ।
क्योंकि जब ये चीज़ें आसानी से घर में बन जाती हैं ना, तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और फिर खुशी भी मिलती है हमें भी कि ना हमने ये चीज़ घर में बना के बच्चों को खिलाई है। तो हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें घर में बनी हुई जब मिलती हैं तो कम ख़र्च में ज़्यादा चीज़ क्वांटिटी में ये चीज़ आपकी बन जाती है। बाज़ार से आप लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा ये रेडी हो गया है, इसने पैन को छोड़ दिया है। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि अच्छे से ये सब मिक्स हो गया है, तो उसके बाद जो हमने सांचे पहले से तैयार करके रखे थे या अपने कटोरियाँ आपके पास हों तो उसके अंदर घी लगा लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर ये सांचे ना हो तो बस उसके अंदर अच्छे से ग्रीस करके आपने नट्स अच्छे से उसके अंदर रख दिए और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर डालना है, अच्छे से जमाना है, हल्का सा प्रेस करेंगे और बाकी ये ख़ुद ही इसके अंदर सेट हो जाता है। इतने ज़्यादा इसको सेटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक ये सॉफ्ट होता है ख़ुद ही ये फैलता जाता है और अच्छे से उसके अंदर जम जाएगा। बस आपने हल्की स्पैचुला की मदद से डाला या चमचे की मदद से और उसको हल्का सा प्रेस किया और ये ज़बरदस्त से इसके अंदर जम जाएंगे। बस इसके बाद अच्छे से इसके अंदर जमाने के बाद हम इसको रखेंगे 2 से 4 मिनट और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से और इजीली निकल जाएगा। देखिए अब हम इसको पीछे से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये आसानी से इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। इसकी साइडें देखें कितनी खूबसूरत बनी है, इसकी शेप देखें कितनी अच्छी लग रही है और बिल्कुल ये बैलेंस में आया हुआ है और ये सेट होके तैयार हो गया है। तो बस अब आपने इनको निकालना है और किसी एयर टाइट जार में रखेंगे इसको कि ताकि हवा ना लगे। हवा लगे तो फिर ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हवा ना लगे इसलिए आपको इसको रखना है एयर टाइट जार में और बाहर ही रखें। कोई फ्रिज व्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रिज में थोड़ी नमी होती है, उसकी वजह से ये फिर पिघलना शुरू हो जाएंगे, फिर इसकी शेप्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो और डिफरेंट शेप्स देने की वजह ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं क्योंकि जब डिफरेंट शेप्स मिलती है ना, बच्चों के पास ऑप्शन मिल जाता है कि वो कौन सी शेप खाएंगे, कौन सी शेप उनको अच्छी लग रही है। तो इसीलिए मैंने ये डिफरेंट शेप्स दिए। मेरे बच्चे इस तरीके से उनके आगे जब मैं रखती हूँ तो वो डिफरेंट शेप्स को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरी रेसिपीज़ को देखें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी और मुझे ऐसी मेरी रेसिपीज़ को देखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।